वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरे तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला दुनिया और आखिरत के एतबार से आपको खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में रूहानी असबाक में से एक अहम सबक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसा वजीफ़ा और अमल है जिसके करने से इंशाअल्लाह नेकियां ही नेकियां, भलाइयां ही भलाइयां आपको मिलेंगी। नेकियां भलाइयां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। और मज़े की बात यह है, आपकी जितनी मुरादें होंगी, जितनी ख्वाहिशात होंगी, जितनी तमन्नाएं और आरज़ुएं होंगी, जो भी आपका मकसद होगा, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे, उस मकसद में भी आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इन शराइत का आपने ख्याल करना होगा। अगर आपने शराइत का ख्याल ना किया तो फिर रजत हो जाती है। रजत का नुकसान सबसे ये होता है, काम तो काम होने की बजाय उल्टा इंसान का नुकसान हो जाता है। अक्सर हमारे पास शिकायत आती रहती हैं कि मैंने फ़लाँ वजीफ़ा किया, मेरा जिस्म बोझल हो गया है, दिन ब दिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या होती? रजत। अब रजत क्यों होती है? एक तो वजह यह है कि आपने वजीफ़ा वो मुकम्मल नहीं किया होता। दूसरी वजह यह होती है कि आप शराइत पूरा नहीं कर पाते। और तीसरी बुनियादी अहम वजह यह होती है कि आपने जिस बंदे के वजीफ़ा को किया है वो बंदा शरीयत का माहिर नहीं है। अगर आप बीमार हो जाएं, आपको मेडिसिन लेनी पड़े, कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे या किसी आमिल और पीर के पास जाएंगे? जाहिर है आमिल अपने काम में माहिर है, मौलवी अपने काम में माहिर है, डॉक्टर अपने काम में माहिर है, इंजीनियर अपने काम में माहिर है। अगर आप बीमार हो जाएं तो आपने डॉक्टर ही के पास जाना है, इंजीनियर के पास नहीं जाना। इसी तरह अगर वज़ाइफ की ज़रूरत पड़ जाए तो यूट्यूब पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसा बटोरने की खातिर, अपने व्यूज़ बढ़ाने की खातिर आपको वो वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन ख़ुद उन वज़ाइफ के आमिल नहीं होते, ख़ुद उनके अल्फाज की अदायगी भी अच्छी तरह नहीं होती। तो उन लोगों के वज़ाइफ करने से फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप हमारे वज़ाइफ करें, इंशाअल्लाह ये वज़ाइफ आपकी दुनिया भी बना देंगे और आपकी आखिरत भी बना देंगे, लेकिन शराइत के साथ। पहली शर्त यह है, पांचों नमाजों की पाबंदी करनी होगी। दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ने का एहतिमाम फरमाना होगा आपको। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मैदान महशर कायम होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो बंदा दुनिया में जितना ही कसरत से मुझ पैगंबर पे दुरूद पढ़ता है, क़यामत के दिन उतना ही मेरे वो करीब होगा। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, जो बंदा कसरत से पहला कलमा पढ़ता है, ऐसे बंदे को मरते वक़्त, मौत के वक़्त कलमा नसीब होता है। और हमारे नबी का फरमान मौजूद है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दाखलल जन्ना। जिस बंदे की ज़बान पर आखिरी अल्फाज कलमा शरीफ के थे, ऐसा बंदा मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाता है। तीसरी शर्त यह है, बतौर इंसान होने के नाते अगर गुनाह सरजद हो जाए तो आपने रब ताला के हुजूर तौबा करनी है, औजारी करनी है। और चौथी शर्त यह है, रोज़ाना की बुनियाद पर सदका खैरात देने का भी अपनी ताकत के मुताबिक एहतिमाम फरमाएं। पांचवी शर्त, रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह की नमाज के बाद कम अज़ कम 1 रुकू कुरान मजीद की हमें तिलावत करनी चाहिए। तिलावत करने से
جب انسان قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے قرآن مجید آ کر ہماری سفارش کرے گا۔ اگر دنیا میں ہم نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے، دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، آپ بیمار ہیں تب بھی گزر جائے گی، آپ خوشحال ہیں تب بھی گزر جائے گی، کاروبار ہے تب بھی گزر جائے گی، کاروبار نہیں ہے تب بھی گزر جائے گی۔ دنیا نے گزر جانا ہے، زیادہ آپ کو اہمیت آخرت والی زندگی پر دینی چاہیے، زیادہ فوکس دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی کو دینا چاہیے۔ تو وہ وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، بلکہ سب سے عظیم فائدہ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ راتوں رات خواب میں آپ کو آپ کا محبوب مل جائے گا، آپ رات کو سکون سے سوئیں گے، اس کا سونا اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 5 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور آپ دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ ایک ہی رات کے اندر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔